हाय सो माय नेम इज़ केशव एंड लास्ट वीडियो में हमने बात किया था जेई मीन्स पेपर टू सेशन टू के लिए कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं एंड उसके बारे में जान रहे थे एंड ऑल्सो यूट्यूब में कितने मिसकंसेप्शन है जेई मीन्स पेपर टू के रिगार्डिंग वो सब भी क्लियर किए एंड मार्क्स परसेंटाइल के बारे में भी कुछ बात करी। नाउ वी विल टॉक अबाउट नाटा जिसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स काफ़ी कम है गूगल में, तो आई ट्राई टू गिव मोर प्रिसाइज नॉलेज अबाउट नाटा। वैसे नाटा की ऑलरेडी डेट्स एंड टाइम आ चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम है 6 अप्रैल को एंड जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सेशन में होगा, लाइक 10 to 1 PM जो कि 3 आवर्स का होगा एंड ऑल्सो सेशन टू 1:30 to 4:30, तो 2 सेशंस होंगे एंड इस बार सिर्फ 3 बार ही दे सकते हो क्योंकि इन्होंने फ़ीस सिर्फ फ़ी फॉर 3 टेस्ट तक ही इन्होंने दिखाया है कि कितनी फ़ीस है। तो बात करते हैं कि पेपर पैटर्न्स, क्योंकि सबसे पहले पेपर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा स्कोर निकालना है तो नाटा हम देते किस लिए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, तो नाटा हम इसलिए देते हैं कि नाटा हमें एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड कराता है जो कि वैलिड होता है अप टू 2 इयर्स। तो नाटा जो अपना स्कोर कार्ड रिलीज़ करता है, उस स्कोर कार्ड को हम कॉलेजेस में दिखा के उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि VIT वेलोर एंड जामिया मिलिया इस्लामिया एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस और भी हैं जो कि नाटा का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो नाटा का काम सिर्फ इतना है कि आप उसका एग्ज़ाम दो, नाटा आपको एक स्कोर कार्ड देगा जो कि वैलिड रहेगा अप टू 2 इयर्स एंड उसके बाद आप किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ड्राइंग एंड कंपोजिट टेस्ट होगा 90 मार्क्स का, 80 मार्क्स होगा, 90 मिनट्स का होगा, 80 मार्क्स। A1 A2 A3 क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। A1 आपका हो गया कि पार्ट ए का पहला सब पार्ट जिसमें आपका कंपोजिशन पूछा जाएगा, पार्ट ए का सेकंड सब पार्ट जिसमें स्केचिंग होगी, पार्ट ए का थर्ड पार्ट जिसमें आपका 3D कंपोजिशन होगा। सेम ये पहले तो ऑफलाइन हो गया आपका, सेम पार्ट बी होगा, MCQ कंप्यूटर बेस्ड होगा, 90 मिनट्स 120 मार्क्स जिसमें B1 B2 होगा। B1 B2 क्या होगा उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो पार्ट ए के बारे में पहले बात करते हैं कि ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट, जिसमें आपको 1.5 आवर दिया जाएगा 80 मार्क्स के लिए, कंपोजिशन एंड कलर 25 मार्क्स एंड स्केचिंग एंड कंपोजिशन 25 मार्क्स और 3D कंपोजिशन 30 मार्क्स। अब ड्राइंग में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या क्या हमें अलाउड है। तो अलाउड में नाटा के ब्राउज़र में स्टेशनरी में सिंपल लिखा गया है कि पेंसिल आप ले जा सकते हो, एक इरेजर, एक नहीं, मतलब इरेजर्स ले जा सकते हो, ड्राई कलर्स ले जा सकते हो और स्केल अप टू 15 सेंटीमीटर जो प्लास्टिक वाला स्केल होता है वो ले जा सकते हो। तो ये चीज़ अलाउड होगा उसमें, लाइक डिपेंड करता है कि अब कौन सा टेस्ट सेंटर है। तो कई 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 टेस्ट सेंटर में क्या होता है कि वो एक स्टील का स्केल भी अलाउड कर देते हैं, पर जैसा ब्राउज़र में है तो उस पर ही अगर लेके चलें तो अप टू 15 सेंटीमीटर का एक प्लास्टिक स्केल। ठीक, तो पार्ट ए ड्राइंग कंपोजिशन में 3 पार्ट्स हो गए, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स एंड 30 मार्क्स। पार्ट बी अगेन 1.5 आवर दिया जाएगा 90 मार्क्स के लिए, लाइक 120 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको आपको B1 में दिया जाएगा आपको 30 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का, जिसमें आपका 60 मार्क्स होगा एंड अगेन B2 करके होगा जिसमें आपका 15 क्वेश्चंस एंड 15 क्वेश्चंस 4 मार्क्स जो कि जाएगा 60 मार्क्स के लिए। अब B1 B2, तो इसमें क्या चीज़ आएगा आपका कि विजुअल रीजनिंग या फिर लॉजिकल डेरिवेशन, जीके, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, या फिर लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, डिज़ाइन सेंसिटिविटी, डिज़ाइन थिंकिंग, या फिर डिज़ाइन न्यूमेरिकली एबिलिटी। तो इसके बाद आपका मैथ्स और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछते हैं, तो इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ही बेसिकली पूछा जाता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन में आपका एक टाइप से जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जो कि 60-60 मार्क्स दोनों अटेन करते हैं, बस मार्क्स का डिफरेंस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा?
नाटा एग्ज़ाम निकालने के बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बेस्ट ऑफ थ्री 50% मिनिमम होना चाहिए, या फिर और आपका 10+2 टोटल का भी एग्रीगेट 50% प्लस होना चाहिए। या फिर अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपके पास मैथमेटिक्स जरूरी होनी चाहिए 10+3 में। एंड मिनिमम परसेंटेज आपको 50% ही आपके लिए भी रिक्वायर्ड है, सेम चीज़। तो हमेशा फोकस करो कि 75% प्लस ही रखो, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि कॉलेजेस 75% का क्राइटेरिया लेके आ जाती है, नहीं तो 60% का क्राइटेरिया लेके आ जाती है। तो फॉर सेफर साइड 75% अगर वो भी रखना ट्राई करो, ताकि किसी भी झंझट में नहीं पड़ोगे उसके बाद। तो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है नाटा में? क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको 200 मार्क्स से टोटल पेपर हो गया, तो जैसे आपका 200 मार्क्स का टोटल पेपर हुआ, जिसमें आपको 70 मार्क्स लाना है, ताकि आप नाटा का जो क्वालिफिकेशन नंबर्स है उसको आप एक्सीड कर सको। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आप ये कर देते हो देन इनफ है। तो इसमें मिनिमम मार्क्स पार्ट ए जो कि ड्राइंग का है, जिसमें आपका 80 मार्क्स है, तो 80 मार्क्स में आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है। एंड फॉर पार्ट बी यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 30 फ्रॉम 120। तो आप दोनों पेपर क्वालिफाई कर दोगे। एंड देन अगर आप 50 ला रहे हो तो आप ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स में नहीं आ पा रहे हो, तो उसके लिए आपको अलग से 75 मार्क्स 70 मार्क्स आपको लेना ही पड़ेगा ओवरऑल पार्ट ए एंड पार्ट बी की ड्राइंग एंड फॉर एमसीक्यू टेस्ट जो कि सीबीटी बोर्ड। एनटीएस कोर्स वैलिड फॉर 2 इयर्स, ये मैंने पहले बात कर ली। जो मैंडेटरी आइटम्स है वो आपके एडमिट कार्ड में ऑलरेडी लिखी होगी, तो अभी इस चीज़ का दिक्कत नहीं है। तो स्टेशनरी में आपके पास पेंसिल, इरेजर्स, ड्राई कलर्स एंड स्केल विच इज़ अप टू 15 सेंटीमीटर। जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें पेंसिल्स, इरेजर्स, ड्राई कलर्स एंड स्केल इतने में ही यूज़ करो तो बेटर रहेगा। ड्राइंग के लिए भी आप स्केल्स ना यूज़ करके आप सिंपल फ्री स्टाइल स्केचिंग करो, तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका जो टाइम सेविंग है वो ज़्यादा ऑप्टिमल हो पाए। तो इस पे अगर नाटा के बारे में कोई डाउट होगा आपको तो आप पूछ सकते हो, बाकी इसके ऊपर और वीडियोस में अपलोड कर दूंगा इन डिटेल नॉलेज के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।